which are saying you do not represent the party. It's because there is no election or false elections or whatever election. This is the allegation, maybe a false allegation, but you can't simply say you nobody. Unless you say when show us the proof you are not founding member of PTI. Was he a founding member of PTI or not? But then prima facie the burden shifts on you. मल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना हुए तो पीटीआई को नताइज का सामना करना होगा। आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्जाम लगाकर तबाह करना छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, उसके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई का फेडरल इलेक्शन कमीशनर कानून के मुताबिक तश्कील ही नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा असल सवाल 2 दिसंबर के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का है। सबका बिला मुकाबला मुत्तफिक होना क्या अजीब बात नहीं? सियासत में मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयां करते हैं। पार्टी मेंबरान को मालूम होना चाहिए कि वोट कहां डालना है। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आइन में इजाफा या तब्दीली नहीं कर सकते। कुछ चीजें तो तकनीकी हैं, असल चीज जमहूरियत है। जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों में भी होनी चाहिए। समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब। अदालत ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया। लाहौर का इंतखाबी दंगल, नून लीग ने हैवी वेट पहलवान उतार दिए। नवाज शरीफ NA 130 और शहबाज शरीफ NA 123 से उम्मीदवार, मरियम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज NA 118 से नामजद। NA 120 से अयाज सादिक और NA 121 से रोहेल असगर को टिकट मिल गया। NA 122 से साद रफीक और NA 124 से राना मुबशर उम्मीदवार। NA 125 से अफजल खोकर और NA 126 से सैफुल मुल्क खोकर नामजद। NA 127 से अता तारड़ और NA 129 से हाफिज मियां नुमान उम्मीदवार। उधर तलाल चौधरी को सेनेटर बनाने का फैसला, 2 सूबाई टिकट भी मिलेंगे। PP 101 की नशिस्त पर तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी उम्मीदवार होंगे। PP 100 के नशिस्त पर तलाल चौधरी के नामजद खान बहादुर डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ सियासी मुखालिफिन से भरपूर मुकाबले के लिए तैयार। कौमी असम्बली के 233 हलकों से उम्मीदवारों का ऐलान। 33 नशिस्तें फिलहाल खाली रखी गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर NA 10 बोनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ का मुकाबला यास्मीन राशिद से होगा। NA 130 से उम्मीदवार, NA 241 से शाह महमूद कुरैशी। PTI का मोहरा NA 122 से लतीफ खोसा, NA 19 से असद कैसर मैदान में, NA 55 से राजा बशारत, NA 41 से शेर अफजल मरवत, NA 3 से शानदाना गुलजार उम्मीदवार, NA 44 से अली अमीन गंडापुर, NA 35 से शहरियार अफरीदी को टिकट जारी। PTI ने शेख रशीद के मुकाबिल भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। NA 56 से शहरियार रियाज इलेक्शन लड़ेंगे। सीट एडजस्टमेंट, नून और काफ में मामला तय न हो पाए। काफ लीग ने पहले 4 कॉपी और 8 सूबाई सीटें मांगी थी। मामला तय होने के बाद सीटें मजीद बढ़ाती। 6 कौमी और 9 सूबाई नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। मुआहिदा न होने पर काफ लीग ने सीट एडजस्टमेंट से इनकार किया। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और तलागंग के लिए मजीद सीटों का मुतालबा। सालिक हुसैन कहते हैं नून लीग ने मेरे और चौधरी शाफे के खिलाफ टिकट जारी कर दी। हम बगैर सीट एडजस्टमेंट मुकाबले के लिए तैयार हैं। उधर नून लीग और IPP के दरमियान लाहौर में सीट एडजस्टमेंट। NA 117 और PP 149 से अलीम खान उम्मीदवार होंगे। नून लीग NA 128 से आन चौधरी के मुकाबिल उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो ने सानेहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। PP चेयरमैन का लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज का दौरा। खुरम नवाज गंडापुर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा मॉडल टाउन में गोलियों के निशानात अब तक मौजूद हैं। सानहे की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। बोले नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो उनका सियासी एजेंडा इंतकाम लेना होगा। PTI और नून लीग इंतकाम की सियासत को इंतहा पर ले गए। हम नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। उधर बिलावल भुट्टो की एतजाज अहसन के घर आमद।
सीनियर सियासतदान की साली के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, अहम उमूर पर गुफ्तगू। कप्तान बदला, टीम बदली, रिजल्ट ना बदला। शाहीन अफरीदी पहले इम्तिहान में नाकाम। कीवीज ने पहले टी20 में 46 रन से शिकस्त दे दी। 227 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 180 रन पर ढेर। कीवी बल्लेबाजों ने शाहीनों की एक ना चलने दी, जमकर पिटाई की। 227 रन का बड़ा हदफ दिया। शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 24 रन पड़े। जवाब में कौमी बैटर्स जमकर ना खेल पाए। साइम अयूब ने 8 गेंदों पर 27 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। बाबर आजम 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रिजवान ने 25, इफ्तिखार ने 24 बनाए। फखर ने सिर्फ 15 रन का हिस्सा डाला। आखिरी 6 खिलाड़ी सिर्फ 18 गेंदों के अंदर पवेलियन लौट गए। डैरिल मिचेल मैन ऑफ द मैच करार। नाकिस फील्डिंग ने शाहीनों का पीछा ना छोड़ा। पहले टी20 मैच में 2 अहम कैच ड्रॉप किए। मिस फील्ड करके कई रन्स भी लीक किए। कप्तान ने नाकिस फील्डिंग को शिकस्त की वजह करार दे दिया। शाहीन अफरीदी का कहना है फील्डिंग पर काम करने की जरूरत है, हमें कैचेस पकड़ने होंगे। साइम अयूब की जारहाना बल्लेबाजी ने मजा करा दिया। कीवीज के खिलाफ अपनी मुनफरिद झलक दिखाई। 8 गेंदों पर 27 रन बनाए, 3 छक्के और 2 चौके लगाए। अब्बास अफरीदी का भी शानदार डेब्यू। करियर के पहले ओवर में विकेट ली। कीवीज के खिलाफ 4 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की। रिजवान और बाबर ने रिकॉर्ड बुक खोल दी। मोहम्मद रिजवान ने बूम बूम अफरीदी और हफीज को पीछे छोड़ दिया। टी20 में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर। 86 मैचेस में 76 छक्के लगाए। बाबर आजम टी20 में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले तीसरे बैटर बन गए। 3542 रन बनाकर मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ दिया। कीवीज के खिलाफ मैच में बदतरीन रिकॉर्ड शाहीन अफरीदी के नाम। 1 ओवर में 24 रन खाकर टी20 का महंगा तरीन ओवर कराया। पीटीआई के इंतखाबात कहां हुए थे? किसी होटल में हुए या किसी दफ्तर या घर में? चीफ जस्टिस का सवाल। पीटीआई के वकील ने कहा चमकनी के ग्राउंड में हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह न्यासी ने बताया व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था, वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ जस्टिस ने कहा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जेर इल्तवा रख के पेशावर कैसे पहुंच गए? तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने कहा पेशावर के अलावा कहीं भी सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम खराब होता है। पीटीआई ने साबित कर दिया कि उनके पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हैं तो रिलीफ देना लाजिम है। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए। 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो के इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी। बल्ले का निशान बहाल ना करने पर पीटीआई की तौहीन अदालत की अपील। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। सर्टिफिकेट ना जारी करने पर नोटिस जारी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई को बल्ला ना मिला तो दुनिया इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। हर जमात का इंतखाबी निशान होना जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। अदलिया से उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। आम इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए आज आखिरी रोज। कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त भी खत्म। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज शाया करेगा। इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कराची NA 242 से कागजात वापस ले लिए। मरियम नवाज PP 165 से दस्तबरदार। शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद की अपीलों पर फैसला महफूज। शेख राशिद शफीक ने NA 56 से कागजात वापस ले लिए। इंट्रा पार्टी इंतखाब न करवाना महंगा पड़ गया। 13 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख।
पाकिस्तान बराबरी पार्टी और सुन्नी तहरीक भी डीलिस्ट। उधर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का औकाफ का निशान वापस लेने के लिए केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंतखाबात 3 माह मुलतवी कराने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया आवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी करार दी गई। सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा नाकाबिले तस्खीर। मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। आर्मी चीफ ने वेपन सिस्टम के कामयाब मुजाहरे का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ का एयर डिफेंस सेंटर का दौरा। अलबिज़ा 3 मश्क 2024 का मुआयना किया। मरबूत फायर और जंगी मशकें देखी। आर्मी चीफ ने एयर डिफेंस की दुरुस्तगी और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से निपटने के लिए निज़ाम को जदीद बना रही हैं। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। उधर कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा भी मंजूर। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दी। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल किया गया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसी साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था। काउंसिल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मुजाहिद नकवी जज नहीं रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ख्वाजा हारिस का जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पढ़कर सुना दिया गया। काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। उधर हुकूमत ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई चलाने की तैयारी कर ली। कार्रवाई चलाने पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। आफिया शहरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई ना होने का उसूल तय किया। बानी पीटीआई के खिलाफ 2 केसेस की अडयाला जेल में समाअत। साइफर केस में 5 गवाहान दोबारा तलब। तोशाखाना रेफरेंस में वकील सफाई दस्तयाब ना हो पाए। गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। समाअत आज फिर होगी। मौलाना फजल रहमान की काबुल में अफगान हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। सरबराह टेक्वाई के अफगान नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा से मुलाकातें। अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल, पाक अफगान ताल्लुकात पर बातचीत। इसराइल हमास जंग ने मशरिक़ वस्ता को लपेट में ले लिया। इसराइल को बचाने के लिए अमरीका और बरतानिया ने यमन में महाज खोल दिया। फलस्तीनियों की मदद करने वाले हौसियों पर बमबारी। 5 यमनी मुजाहिदीन शहीद, 6 जख्मी हो गए। अमरीका और बरतानिया ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। सना, हदीदा और दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। बरतानवी वजीर दिफा ने हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम ने हमलों को बहरी जहाजों पर हमलों का जवाब करार दे दिया। उधर यमनी हौसी हमलों का जवाब देने के लिए पुरअज़्म। इसराइल गजा में मुनज़्ज़म नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के दलाइल। नीदरलैंड्स के शहर दी हेग में मुकदमे की समाअत। जनूबी अफ्रीका ने कहा 3 माह में गजा के 23,000 शहरी कत्ल किए गए। 70% बच्चों और खातून को निशाना बनाया गया। इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। इसराइल की ढिठाई इल्जामात की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब गजा में इसराइली बमबारी जारी, मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। उधर फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में एहतजाज। रमला में बड़ी रैली, हजारों अफराद की शिरकत।
मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज, लोग ठिठर गए। शुमारी इलाका जात में निज़ाम जिंदगी मुंजमद, लह में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। स्कर्दू में पारा -10 रिकॉर्ड, गिलगित में -6, कलाम में 5, रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, मोटरवेज और शहराओं पर हद निगाह 0, सफर में मुश्किलात। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दौरा कराची, MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात, उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। खालिद मकबूल ने मोहसिन नकवी को अपनी किताबें पेश की। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब बार की नई इमारत का भी इफ्तिताह किया। पाकिस्तान नयाद अमरीकी खातून ने तारीख रकम करती। फासिया चंचू अमरीका की पहली पाकिस्तानी नयाद और मुसलमान खातून मेयर बन गई। न्यू जर्सी के शहर टाउन माउंट क्लार्क की जिम्मेदारियां संभाल ली। शौहर और 4 बच्चों की मौजूदगी में कुरान पाक पर ओहदे का हल्फ उठाया। PSL 9 का मेला आइंदा माह सजेगा। मेगा इवेंट का आगाज 17 फरवरी को लाहौर में होगा। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में होगा। फाइनल कराची में होगा। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान मैचेस की मेजबानी करेंगे। डेविड वार्नर की शाही अंदाज में ग्राउंड में एंट्री, हेलीकॉप्टर पर बिग बैश का मैच खेलने पहुंच गए। भाई की शादी में शिरकत के बाद टाइम बचाने के लिए सीधा सिडनी ग्राउंड पहुंच गए। वार्नर की मुनफरिद अंदाज की वीडियो वायरल। फेयर हॉल कराची खुशबुओं से महक उठा। सालाना मैरीगोल्ड फेस्टिवल में फूलों की 3 रोजा नुमाइश। 1 लाख गेंदे के फूल शहरियों का दिल लुभाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने नुमाइश का इफ्तिताह किया।